ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग फिटर फर्स्ट ईयर के जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका जो है पार्ट 21 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसके पीडीएफ जो है आप आसानी से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalit.org। यहाँ पे आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के सारे पीडीएफ बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्लस अगर आप इन सभी वीडियोज के पहले के पार्ट देखना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का पूरा, जिसमें आपको इकट्ठे पूरा मिल जाएगी। प्लस अदर सब्जेक्ट के भी जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटी, आप चैनल पर चले जाइए। चैनल में भी क्या होता है, होम वीडियोज और ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो सबको आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। ठीक है, जो हमारा सीट मेटल वर्क होता है उसमें सहायक उपकरण का मतलब क्या, सपोर्टिंग टूल। और यहाँ पे फिगर दे रखा है कि ये जो फिगर है ये किसका दिखा रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कराए भी है। कौन सा है, यह कैसा दिख रहा है, चंद्रमा के जैसा। कैसा चंद्रमा है, हाफ है, अर्ध चंद्रमा, हाफ मून। ऑप्शन वही है, देखिए हाफ मून होगा, यहाँ पे मून हो गया है, सॉरी मून का मतलब चंद्रमा से होता है, तो आधा चंद्रमा की तरह दिख रहा है, इसलिए हाफ मून स्टेक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दे रखा है नाम, इनका मैं फिगर नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसको मैंने पहले क्वेश्चन में करा रखा है, फिगर बना के दिखाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिविट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। रिविट को अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हल्का सा घुमा रहा है बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है कि रिविट को अंतिम रूप देने के लिए, अंतिम आकार देने के लिए। अंतिम आकार का मतलब क्या हुआ, हेड बनाने से ही तो मतलब हुआ। भाई रिविट कैसे होती है आपकी, ऐसे ही तो होता है, ये रिविट होती है, शैंक होता है, टेल होता है। तो अगर रिविट को अंतिम आकार कब मिलेगा, रिविट पे अंतिम रूप से काम कब खत्म होगा, जब हम दूसरी साइड भी इसका हेड बना दें। जब दूसरी साइड भी हेड बना देंगे तो अंतिम रूप से उसका काम खत्म हो जाएगा। तो वही पूछ रहा, रिविट को अंतिम आकार देने के लिए, अंतिम आकार क्या मतलब, इसके टेल को हेड के रूप में बनाना। किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, तो मैंने बताया ड्रिफ्ट का उपयोग, दो चादरों के होल को एक सीध में लाने के लिए, डॉली का उपयोग रिविट के हेड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, रिवेट सेट का उपयोग दो चादरों को नजदीक लाने के लिए, और रिवेट स्नैप का उपयोग होता है उसके हेड को बनाने के लिए, टेल को हेड के रूप में परिवर्तित करने के लिए, या रिविट को अंतिम आकार देने के लिए रिविट स्नैप का यूज किया जाता है, यह हेड बनाने के काम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को 2-3 हो गया, ध्यान से सब याद रखिएगा, इसमें कोई रटने वाली भी चीज नहीं है। मैंने अच्छे से समझाया था, पीछे के भी जो 2 दोष दिखाए थे, ये तीसरा दोष हमें देखने को मिल गया कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। यहाँ पे रिवेट बना रखिए, आप ध्यान से देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें कोई अगल बगल कोई क्लियरेंस भी नहीं दिख रहा है, मतलब शैंक बिल्कुल सही जगह पे है। नीचे देख रहे हैं आप, इसका हेड भी बिल्कुल सही बना हुआ है, सेंटर लाइन भी बिल्कुल सही आई हुई है, मतलब हेड सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है, इसका शैंक भी बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो हेड बना हुआ है हमारा, वो कैसे बना हुआ है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यह जो थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है किस वजह से हो सकता है, अपने दिमाग से सोचिए भाई। हो सकता है जो हमें, यह कब मुड़ेगा, जब आप हेड बना रहे हैं और जितने हेड बनाने के लिए हमें जितने मेटल की जरूरत थी, मतलब समझ रहे हैं ना, ये शैंक थी, शैंक पे जो हमारा हेड रहता था इस हिस्से को हम मोड़ते हैं और हेड बनाते हैं। तो अगर जितना हेड की जरूरत है उसी हिसाब से शैंक की लंबाई हो तब तो पूरा हेड उसी आकृति में बन जाएगा। पर अगर शैंक की लंबाई एक्स्ट्रा मिल जाए हमें, मतलब शैंक पर अधिक अलाउंस मिल जाए, शैंक में क्या हो, अधिक अलाउंस मिल जाए, ज़्यादा लंबाई मिल जाएगा, तो जब आप पीटोगे तो आपका मेटल क्या होगा, एक्स्ट्रा मेटल बचेगा। जब एक्स्ट्रा मेटल बचेगा तो क्या होगा, जैसे वैसे सीधा यहीं पे बन जाता हमारा, पर एक्स्ट्रा मेटल बचने की वजह से यह क्या होगा, इसी में एक्स्ट्रा ऐसे फैल जाएगा,
इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा फैल जाएगा। तो यह किस वजह से दिक्कत आई, क्योंकि सैंक पे अलाउंस ज़्यादा मिल गया, सैंक की लंबाई हमें ज़्यादा मिल गई, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, सैंक पर अलाउंस अधिक था, इसलिए हेड इसका बिल्कुल साफ नहीं बना, इसमें थोड़ा थोड़ा मेटल एक्स्ट्रा फैल करके निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सैंक पर अधिक अलाउंस। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम। फ्लूइड टाइट का मतलब है, फ्लूइड मतलब आपके बहने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, मतलब लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना है, ऐसा ज्वाइंट बनाना है जिसमें से हमारा फ्लूइड या लिक्विड लीक ना करे। तो देखिए ड्रिप तो होगा नहीं, वो तो भाई दो होल को एक चीज मिलाने के लिए है। रिवेट स्नैप या हेड का सिरा बनाने के लिए है। फुलरिंग टूल, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, जो फुलरिंग टूल है, फुलरिंग, ठीक है, इसका यूज किया जाता है लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए, लीक प्रूफ, जहाँ से लीक ना करे, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए, या फिर फ्लूइड टाइट ज्वाइंट, दोनों एक ही बात है। कॉकिंग टूल, कॉकिंग टूल का यूज होता है, कॉकिंग टूल का यूज होता है रिवेट के हेड को प्लेट के किनारों के साथ मिलाने के लिए। भाई किसी प्लेट में, अगर मान लीजिए प्लेट है हमारी, दो प्लेट, ठीक है, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, रिवेट का यह हेड है, अगर यह सही से किनारा इसके साथ नहीं मिला हुआ है तो फिर हम कॉकिंग टूल की मदद से रिवेट के हेड को प्लेट के किनारों के साथ मिलाते हैं। पर जब लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना होता है या फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाना होता है तो फुलरिंग टूल यूज करते हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी याद हो सकता है, फ्लूइड टाइट और फुलरिंग। फ्लूइड का मतलब आपका तरल से है, तो फ्लूइड टाइट ज्वाइंट या फुलरिंग, दोनों यप से है, तो दोनों आसानी से याद हो सकते हैं कि फुलरिंग मतलब फ्लूइड टाइट। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि फुलरिंग सही होगा या कॉकिंग सही होगा, तो इससे याद रहेगा कि फ्लूइड टाइट और फुलरिंग दोनों फंसे हैं और वही दोनों सही होंगे आपस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। अगर मैंने आपको बताया था स्निप के द्वारा 1.2 mm मोटाई तक की चादर को काटा जा सकता है स्निप के द्वारा, लेकिन अगर उससे अधिक मोटी चादर हो तो स्निप के द्वारा तुम काट नहीं पाएंगे। तो यही पूछ रहा है कि अगर मोटी शीट होगी तो उसको काटने के लिए क्या यूज करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बार बार एक फिगर दिखाया था, कई बार आया था, उसके पार्ट का नाम पूछ रहा था, जिसमें अपर ब्लेड, लोअर ब्लेड दिया हुआ था, हैंड लीवर था। मैंने बताया था जब बड़ी चादरें होती है तो उसकी मदद से काटा जाता है। बड़ी मतलब मोटी चादरों को काटने के लिए वही यूज करते हैं जिसको लीवर शीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर शीयर। ये बेंट स्निप, स्ट्रेट स्निप, ये तो दोनों हाथ के द्वारा यूज किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था बेंट होगा। बेंट स्निप जो होता है वह गोलाई में काटने के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेट स्निप सीधा काटने के लिए यूज किया जाता है। यह दोनों जो होते हैं हमारे 1.2 mm मोटी चादर को काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीखे मोड़ या शार्प बेंड। बेंड का मतलब मोड़ना, कहीं पे अचानक से शार्पनेस से मोड़ना हो तो उसके लिए किस स्टेक का उपयोग करेंगे। फनेल स्टेक मैंने बताया था, या शंक्वाकार आकृति में मोड़ने के लिए या कीट का आकार बनाने के लिए। हाफ मून स्टेक, यहाँ भी मूल हो गया, मून होगा। हाफ मून स्टेक यह क्या होता है? वृत्त के सर्कल का आकार के बनाने के लिए। हैचेट स्टेक है आपके पास, मैंने इसका फिगर बनाया था, बताया भी था कि यही वो चीज़ है जिसकी मदद से इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होना होता है। तो इस पर हम चादर को रखते हैं और तुरंत बेंड कर सकते हैं। शार्प बेंड मतलब मोड़ना, चादर को रख करके हैमर से चोट करेंगे वो मुड़ जाएगा शार्प के रूप में। तो यही होता है हमारा हैचेट स्टेक, जिसकी मदद से हम शार्प बेंड बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हैचेट स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस स्टेक का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर आपको दे रखा है, हालांकि मैंने इसका फिगर बना के ऊपर वाला हिस्सा बना के दिखाया था। इस स्टेक का नाम क्या है? हॉर्स स्टेक, बिग आयरन, फनल, क्रीजिंग आयरन स्टेक। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये कैसा है? फनल स्टेक है। इसी को मैं बता रहा था कि इसकी मदद से हम कीप के आकार का बना सकते हैं, या शंक्वाकार आकृति में अगर चादर को मोड़ना हो तो वही यूज किया जाता है। क्या? फनल स्टेक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फनल स्टेक। हार्स स्टेक कुछ इस टाइप से होता है, लंबा टाइप में होता है, थोड़ा ऐसे बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड लगा रहता है और यहाँ पे इधर भी स्क्वायर आकृति, इधर भी इस टाइप से होता है। यह होता है हमारा हार्स स्टेक, कुछ इस आकृति में, ठीक है। टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? अगर टीन की चादर की सोल्डरिंग करनी है,
अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखा रहा होगा तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो चारों ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इसीलिए बताता हूँ कि अगर उस टाइप का अगर किसी और ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टील की, क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो मैंने बताया था अमोनियम क्लोराइड, और उसके साथ में यह तीनों ऑप्शन भी थे, तो मैंने उनके बारे में बताया था कि कौन सा कहाँ यूज किया जाता है। अगर ठीक से याद होगा तो आप लोग को ध्यान होगा और आप ये ऑप्शन सही भी कर लेंगे। देखिए रेजिन और पेस्ट, इन दोनों को मैंने बताया था कि ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं। यह दोनों आते हैं नॉन कोरोजिव फ्लक्स के अंतर्गत। नॉन कोरोजिव फ्लक्स मतलब ऐसे फ्लक्स जिनसे जंग लगने का खतरा नहीं रहता है, उस दोनों में दोनों आते हैं। ठीक है, और यह दोनों जो नीचे वाले फ्लक्स हैं यह दोनों आते हैं कोरोजिव फ्लक्स के अंतर्गत। किसके? कोरोजिव फ्लक्स मतलब ऐसे फ्लक्स जिनको लगाने पर जंग लगने का खतरा रहता है। तो दोनों अलग अलग हो गए थे। फिर उसमें बताया था मैंने कि जो यह रेजिन होता है, हमारा पेस्ट होता है, रेजिन जो होता है यह बिजली के कामों में यूज किया जाता है, बिजली के कामों मतलब भारी कामों के लिए बिजली में। ठीक है, इसका मैंने बताया भी था आपको कि इसका जो यह उसके लिए भी यूज होता है, पीतल के लिए, पीतल, तांबा, इनकी सोल्डरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है रेजिन का। ठीक है, उसके बाद पेस्ट की बात करें तो पेस्ट का भी मैंने आपको बताया था कि यह पेस्ट के रूप में कैसे बनता है। तो इसमें हमारा होता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस रेजिन प्लस ग्लिसरीन। ठीक है, जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन तीनों को मिलाकर के हमारा पेस्ट बनता है। और इसका यूज कहाँ होता है तो मैंने बताया था जो रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, मतलब जो हमारे टीवी वगैरह होते हैं, रेडियो होते हैं, उनके जो तार वगैरह जोड़ने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनमें यह यूज किया जाता है। कहने का मतलब है हल्के कामों के लिए, हल्के बिजली के कामों के लिए। ठीक है, तो पेस्ट के रूप में आपने देखा होगा जो दुकानों पे सोल्डरिंग वगैरह करते हैं तो क्रीम बोलते हैं, तो नहीं जो हमारा वायर होता है वायर पे हल्की सी क्रीम लगाते हैं तो वही क्रीम हमारा पेस्ट है। तो कहाँ यूज होता है भाई? स्टेपलाइजर वगैरह जब खराब हो जाता है, टीवी खराब हो जाती है, रेडियो खराब हो जाता था, तो उसकी तारों को सोल्डरिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है पेस्ट वाला। उसके बाद बात करें जिंक क्लोराइड के, तो जो जिंक क्लोराइड हमारा इसका यूज किया जाता है पीतल की चादर के लिए या फिर टीन की चादर के लिए, इनकी सोल्डरिंग करनी है तो इसका यूज किया जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है हमारा स्टील के लिए या फिर आयरन की शीट के लिए। ये सब चीज़ें मैंने बताई। और एक चीज़ और भी मैंने बताया था आप लोगों को, अगर कभी भी स्टेनलेस स्टील का पूछ ले, स्टील से पूछ रहा है तो स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा हम यूज करते हैं फ्लक्स, तो उसके लिए होता है फास्फोरिक एसिड। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ टीन की चादर पूछा था, टीन की चादर किसमें? जिंक क्लोराइड में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु की जोड़ में किस चीज का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था, वहाँ पे फिगर दिखाया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे मैं करा चुका हूँ। फिगर दिखाया था और पूछा था कि यह कौन सा ज्वाइंट है, तो मैंने आपको बताया था कि डबल ग्रुप सिम ज्वाइंट है। और उसी समय मैंने ये चीज़ बोला था कि यह रूफिंग और पैनलिंग के लिए भी यह ज्वाइंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए कौन सा ज्वाइंट? डबल ग्रुप सिम ज्वाइंट। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है पूछ रहा है। रिवेट इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? ठीक है, चादर की मोटाई को, रिवेट की व्यास को, हेड बनाने के लिए लंबाई, रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। देखिए रिवेट इंटरफेरेंस उसको बोलते हैं जो हमारा हेड बनाने के लिए लंबाई छोड़ा जाता है। मतलब जैसे रिवेट होती है, यह हमारी रिवेट है और रिवेट में जो हिस्सा छोड़ा गया होता है रिवेट का हेड बनाने के लिए, मान लीजिए रिवेट का हेड बनाने के लिए इतनी लंबाई छोड़ी गई है। यह लंबाई कितनी छोड़ी गई है? रिवेट का हेड बनाने के लिए, हेड बनाने के लिए।
तो जो रिवेट का हेड बनाने के लिए जो लेंथ छोड़ी जाती है ना, इसी लंबाई को क्या बोलते हैं? रिवेट इंटरफेरेंस, रिवेट इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है आपका हेड बनाने के लिए लंबाई, मतलब रिवेट का हेड बनाने के लिए जो लंबाई छोड़ी जाती है उसी को क्या बोलते हैं? रिवेट इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करने का मन हो तो लाइक भी कर सकते हैं। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।